તારીખ 6/9/1992 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ગ્વાલિયરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 21। कितनी 70 कोड़ापुरी सागर इतनी उत्कृष्ट स्थिति पड़ती है, लेकिन वो स्थिति वैसी की वैसी नहीं रहती। सत्ता में होते हुए इनमें कमी वैसी होती रहती है। तो उत्कृष्ट में तो कमी होगी, वैसी तो होने का वहां जगह नहीं है, लेकिन जो उसको कम पड़ी हो उसको वैसी हो सकती है। तो वर्तमान अवस्था से उन पर कमी वैसी होने का इफेक्ट आता है। तो कितनी भी ज्यादा हो, 70 कोड़ा कोड़े से लेकर कितनी भी हो, लेकिन वो अंत कोड़ा कोड़े में आ जाए, ऐसे आत्मरुचि के परिणाम होवे, उसी को प्रायोग लब्धि कहते हैं। लेकिन वो चारों लब्धियां, सूक्ष्म लब्धि, प्रायोग लब्धि, वो चारों लब्धियां अनंत बार हो चुकी है जीव को। इसका कोई उतना महत्व नहीं है आत्मानुभव करने के लिए, उतना महत्व नहीं है, क्योंकि वो अनंत बार आ चुकी है। जैसे मनुष्यपणा सम्यक दर्शन पाने के लिए सबसे उचित गति है चारों गतियों में, लेकिन वो भी अनंत बार आई है। इसलिए जो करण लब्धि है वो अपूर्व लब्धि है, उसमें अपूर्व करण होता है। और ये तो बहुत लघु अंतर्मूर्त के जीव के सूक्ष्म केवली गम्य परिणाम है। जिसको करण लब्धि के परिणाम होते हैं, उनके भी उस वक्त लक्ष्य आत्मा ऊपर होने से उनको अपने परिणाम का पता नहीं चलता कि अभी ये करण लब्धि के परिणाम चल रहे हैं, उतना लक्ष्य नहीं जाता। इसलिए बात सिर्फ जानने की है, इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। कल हाँ वो तो सही है कि जितना उपादान पर ध्यान देना है उसके बराबरी में हमें निमित्त पर ध्यान देने का नहीं होता। और उपादान पर अगर हम उतना ध्यान देंगे तो स्वतः ही निमित्त का योग बन ही जाएगा। किंतु जरूरत एक ऐसी चीज है क्या कि हमें जब मार्ग मिल नहीं रहा है तो हमें ये आवश्यकता दिखती है कि कोई मार्ग दिखाने वाला मिल जाए तो हम मार्ग को प्राप्त कर लें। क्यों कि लाख करने से भी अपने आप से तो काम नहीं होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को तो क्या करेगा, कैसे अंतर्मुख होगा? अंतर्मुख होने के लिए उनके पास कौन सी बात है? क्योंकि ये विषय जो है वो वाणी में, ग्रंथों में इतना प्रकाशित हो ही नहीं सकता। जो सजीवन मूर्ति है वो प्रत्यक्षता को दिखा सकते हैं। वो खुद प्रत्यक्ष होने से प्रत्यक्षता को दिखा सकते हैं। अंतर्मुख होने में क्या है कि जो ज्ञान लक्षण में जो अंश प्रत्यक्ष है, स्वभाव प्रत्यक्ष रूप है,
प्रगट है, अनुभव गोचर है। तो शक्ति रूप इसकी जो अनंत प्रत्यक्षता है, जो केवल ज्ञान में प्रकट होती है, सकल प्रत्यक्षपणा जिसको कहते हैं हम लोग, उनको यहाँ से पहचान लेता है। जैसे कि सुबह कहा कि सर्प की पूंछ से पूरा सर्प ज्ञान में आ गया, ऐसे वर्तमान ज्ञानोपयोग में वेदन प्रत्यक्ष अंश जो है, उससे अनंत प्रत्यक्ष जो स्वभाव है उसका पता जो बोध बीज में मिलता है, उसको बोध बीज कहते हैं ज्ञानी। आत्मस्वरूप का अनुभव होना वो आत्मबोध है, और इस बोध का जो बीज है वो स्वरूप निश्चय में है, स्वरूप प्रतिभास में है, जिसमें प्रत्यक्षता का मुद्दा जो है कि ऐसा कोई मुद्दा है कि जहाँ से पुरुषार्थ का प्रारंभ होता है, अंतर्मुखी स्वसन्मुखता का। ज्ञान भी वहाँ स्वसन्मुख होता है, पुरुषार्थ भी स्वसन्मुख होता है, और इसका आधार है स्वरूप प्रत्यक्षपणा। तो ये बात ग्रंथों में जो है वो इतनी हद में नहीं आ सकती कि जिससे किसी को बोध बीज की प्राप्ति हो जाए। और ज्ञानी है वो उच्च कोटि के मुमुक्षु को उस प्रयोग में ले आते हैं। क्या? उसी दर्जे के जो मुमुक्षु हैं कि जो पहचान करने के लायक हुआ है, उनको इस प्रयोग में ले आते हैं। ये प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट ग्रंथों से नहीं मिलती, डॉक्टरों से मिलती है, ग्रंथों से कहीं ट्रीटमेंट मिलती है क्या? नहीं मिल सकती। तो ये कि पर्सनल ट्रीटमेंट है क्या? व्यक्तिगत रूप से ज्ञानी है, धर्मात्मा है, श्री गुरु है, इस योग्यता को देखते हुए इस प्रयोग में ले आते हैं। जब ही उनको बोध बीज मिलता है और स्वरूप लक्ष्य होता है और संस्कार डलता है उस वक्त। इसके पहले ये परिस्थिति हम जैसा कि दृष्टांत से समझे तो वो है कि जैसे सुगानी जी की योग्यता उत्कृष्ट कोटि की मुमुक्षुता की हो चुकी थी। हमने डायरेक्ट एक प्रश्न उनको पूछा था, जब हम प्रत्यक्ष चर्चा करते थे उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ। मैंने उसने उनको पूछा कि आपको अनुभव हुआ, इसके पहले की आपकी स्थिति क्या थी, जरा बता दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे विकल्प का इतना दुख लगता था, क्योंकि सविकल्प दशा थे, उतना दुख लगता था कि या तो विकल्प टूट जाएगा, फट जाएगा, या मेरे प्राण छूट जाएंगे, मेरा देह छूट जाएगा। इसी परिस्थिति को हम कहते हैं कि उत्कृष्ट मुमुक्षुता। क्या उत्कृष्ट मुमुक्षुता माने क्या? कि जो अपने चलते हुए मंदकषाय युक्त विकल्प के दुख को भी सहन करने के लिए समर्थ नहीं है। यह परिस्थिति, वर्तमान विकल्प वाली परिस्थिति, उनके लिए असह्य परिस्थिति हो जाती है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो बर्दाश्त नहीं कर सके ऐसी परिस्थिति में जब आता है तभी विकल्प शांत होता है। इसके पहले ये विकल्प की परंपरा शांत होने वाली नहीं है। इस स्थिति में जब वो आ चुके थे तब भी उनको ग्रंथ में से मार्ग नहीं मिला, और जब श्री गुरु प्रत्यक्ष मिले तो बात तो बहुत सीधी सादी उन्होंने सुनी कि ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है।
જ્ઞાન અને રાગ જુદા છે, આટલું એક गुजराती वाक्य है। उतने वचन में उनके जो परिणाम थे उसने मोड़ कैसे लिया। जो देखने लायक चीज है, समझने लायक चीज है, वो है, तो उसने कैसे मोड़ ले लिया भीतर में कि ज्ञान अपने आप को अनुभव में दे कि ज्ञान में ज्ञान का वेदन है। इस सन्मुख हुआ तो राग भिन्न अनुभव में राग भिन्न है ऐसा भाव भाषण आ गया। शुरू में भाव भाषण आता है, बाद में अनुभव आता है, तो भाव भाषण आ गया। हम राग भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, इसका शब्दार्थ और भावार्थ तो हम भी जानते हैं। क्या हम नहीं जानते? वो उतनी बात है, बहुत मामूली बात है हमारे लिए। हाँ, राग और ज्ञान भिन्न भिन्न है, वो तो बहुत सीधी सादी बात है। लेकिन वो क्षोभ में, परलक्षी क्षोभ में समझना बहुत आसान है। स्वलक्ष्य में आकर के उसके अनुभव से भाव भाषण में आना एक दूसरी चीज होती है। तो उनको वहां भाव भाषण का मौका मिला। ये भाव भाषण का जो प्रयोग में ले आते हैं ज्ञानी, तो इनकी वाणी में कोई ऐसा अंडरटोन है। इसलिए तो थोड़ा सुबह के स्वाध्याय में अंडरटोन की बात किया था, अंतर्ध्वनि जिसको कहते हैं। और इनकी वाणी में वो आशय व्यक्त होता है। सिर्फ वाणी ही वाणी है। अकेली वाणी होती तो कोई वाणी के प्रभुत्व वाले ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी और आचार्य हो गए हैं, वो अपने ग्रंथ में रख देते चीज को। क्यों? कि वो तो ज्ञानी है, समर्थ भी है, जैसे कुंज स्वामी है। लेकिन वहां अकेली वाणी नहीं है। इस प्रयोग में जागृत चैतन्य की चेष्टा है। क्या है? जो ग्रंथ में नहीं होती। कमल जी, ये मुद्दा है। ये वो जो ज्ञानी प्रत्यक्ष है, मौजूद है, जो उपदेश देने वाले हैं, वो जो आत्मा बता रहे हैं, आत्मा को प्रत्यक्ष तौर से उनके जो दिखाने का ढंग है ना, वो एक प्रत्यक्ष तौर से अपने जागृत चैतन्य की चेष्टा में आकर के उनको दिखाते हैं। वो ग्रंथ में कहां से आएगी? वो चेष्टा कहां से आएगी? वहां तो चैतन्य की मौजूदगी चाहिए। इसलिए ज्ञानियों ने अपने अनुभव से ये बात कही कि ये सजीवन मूर्ति के बिना आत्मा को पहचानने के विषय में कल्पना होने की संभावना बहुत बहुत है। कल्पना हो जाया करती है। क्यों? कि मुमुक्षु जीव मन से विचार करता है आत्मा का। जो विचार चलता है उसमें तो मन से विचार करता है ना। तो ये चीज मन की मर्यादा में आने वाली नहीं है, अचिंत्य पदार्थ है ये आत्मा तो। और हम उसको मन की सीमा में उसको सीमित करके रख देना चाहते हैं। एक फोटो तो बड़ी इतनी हो और इसकी फ्रेम उतनी हो, तो इतनी बड़ी फोटो इतनी फ्रेम में कहां से फ्रेमिंग होगा? तो सकता है क्या? तो इसके लिए गुरुदेव ने, आपने देखा वो प्रवचन देखा नहीं देखा, 144 पढ़ा तो शताब्दी विशेषांक में गुरुदेव के आत्मकर्म के, इसमें लिखा है कि ये जो निर्णय है वो आंशिक राग का अभाव करके होता है। मैंने सिर्फ मन से नहीं होता है, मन की मर्यादा से कुछ आगे जाकर के होता है।
तो ये जो परिस्थिति बनती है उसमें जो प्रयोग है और उसमें जो प्रयोग देने वाले ज्ञानी हैं, उनमें और क्या क्या चीजें होती हैं, जहाँ तक उसका पता नहीं रहता है, तो ये कोशिश करने को जीव को भाव रहता है कि हम कुछ अनुभवी आचार्यों के ग्रंथों से कुछ इनमें से निकाल लें, हमें इसमें से कुछ प्राप्त हो जाए। लेकिन ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि जागृत चैतन्य की जो चेष्टा है, जिससे आत्म स्वभाव की अभिव्यक्ति होती है, जो आत्म स्वभाव अवक्तव्य है, क्या अवक्तव्य है, वचन अगोचर है, मन से भी अगोचर है, वचनातीत है, ऐसे स्वभाव को वचन की मर्यादा में हम फिट नहीं कर सकते। तो वहां इससे आगे कौन सी चीज रही जिससे ये काम होता है भावभाषण का? कि जागृत चैतन्य की जो चेष्टा है वो वहां निमित्त पड़ती है, और उसमें जो बात है, जो मुद्दा है, वो प्रत्यक्षता का है कि आत्मा अनंत प्रत्यक्ष है और जिसको भावभाषण होता है उसके उपयोग में वो प्रत्यक्ष अंश मौजूद है, और दिखाने वाला प्रत्यक्ष तौर से, प्रत्यक्ष चेष्टा से उनको जैसे हथेली में कोई आंवला दिखा वैसे दिखा सकते हैं। ये परिस्थिति योग्यता और दिखाने वाले दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध में एक साथ हो जाती है, तब बोध बीज की प्राप्ति इस उच्च कोटि के मुमुक्षु को हो जाती है। वो ये बोध बीज है, इसका अंकुर ज्ञान और दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आगे जाकर के पैदा होते हैं। बीज में से ये अंकुर पैदा होंगे। देखिए, जैसे माता है, अद्भुत क्रम इनमें साक्षात गुरु भगवंत की वाणी से क्या साक्षात गुरु ही व्याप्त है। विशेषता इन ग्रंथों के स्वाध्याय की बात इसमें तो ऐसी कोई लचक है, साक्षात गुरु का वेद पूरा बुलाया है, तो ये साक्षात उन्हीं का जो ग्रुप है उसकी जो सार्थक है, उसमें ऐसा क्या है बाकी होता है प्रत्यक्ष गुरु यहाँ विद्यमान है। फिर भी कुंद कुंद स्वामी प्रत्यक्ष होवे तो कितना फर्क पड़ेगा। अब देखिए कि अभी कम्युनिकेशन के कितने साधन हैं हमारे पास। टेलीफोन है उतना ही नहीं, अभी ऐसे साधन निकले हैं कि जिससे 2-4 आदमी को एक पर्दा पर ले जाया सकते हैं, उसके साथ कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं क्या? फिर भी ये शिखर परिषद में प्रेसिडेंट बुश अपने प्लेन से पर्सनल कम्युनिकेशन में क्यों जाता है? बातें तो टेलीफोन से हो सकती हैं, फैक्स इससे भी हो सकती हैं, और अभी टेलीफोन ऐसे निकले हैं कि इनकी फोटो सामने आ जाती है, जिससे बात करते हैं इसकी फोटो टेलीफोन में सामने आ जाती है। टेलीविजन कम टेलीफोन है क्या? और इससे ज्यादा अभी एक नया कम्युनिकेशन का ये निकला है कि अनेक आदमियों के साथ आप जैसे सामने बैठे हैं बात करते हैं, ऐसे बात कर सकते हैं। 3-4 आदमी आपके पर्दा पर आ जाते हैं और आप इसको पूछ सकते हो, उसी वक्त वो आपकी आवाज सुनकर वो जवाब देते हैं, आप उनको देख सकते हो और सुन भी सकते हो। ऐसी पर्दा पर मीटिंगें होती है आजकल दुनिया में। फिर भी ये प्रेसिडेंट बुश अपना प्लेन लेकर के क्यों पर्सनल मीटिंग करता है?
ये तो स्थूल दुनियादारी का विषय है। ये भी जो है, जितना भी जहाँ भी सलाह मशुरा करना है, विचार विमर्श करा है, जिस मुद्दे पर परामर्श करनी है, उस पर पर्सनल बातें क्यों? क्योंकि आने जाने में तो जोखिम तो बहुत है। प्लेन भी टूट सकता है और कहीं भी टेररिस्ट हो सकता है। दुनिया भर में टेररिस्ट तो आज हो गए हैं, कहीं भी कैसा बन सकता है। जब न्यूयॉर्क के राजमार्ग पर कैनेडी का फायरिंग हो सकता है, हाँ, आदमी कैनेडी को मार सकता है कोई एक आदमी, तो प्रदेश में तो कितनी सिक्योरिटी है आदमी की, कि चाहे कितनी भी सिक्योरिटी हो, उसको आगे जाकर के काम हो सकता है। तो उतना रिस्क क्यों उठाते हैं? पर्सनल मीटिंग का रिस्क क्यों उठाते हैं? कि जो प्रत्यक्ष तौर से जो बातें हो सकती है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव प्रत्यक्ष परोक्ष साधन में बैठता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ऐसे भगवान कुंद आचार्य के समयसार आदि ग्रंथ है। दूसरे ज्ञानी धर्मात्माओं से भी इनकी वाणी में जो गहराई है, बेशक बहुत उत्कृष्ट है, उसमें कोई दो मत नहीं है। फिर हमको विचार करना चाहिए कि अगर कुंद स्वामी खुद प्रत्यक्ष होवे तो, और इनका समय सार है तो, किसकी हम पसंदगी करेंगे? हैं? सीधी सादी बात है कि प्रत्यक्ष का कोई ऑल्टरनेटिव विश्व में है ही नहीं, उसका कोई दूसरा पर्याय नहीं है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब मुझे तो ये तलाश करना है कि ये सैद्धांतिक तौर से असंभव है क्या? हाँ, सैद्धांतिक तौर से ये असंभव है। सिर्फ उतना ही उसमें अपवाद है कि जो कोई जीव पूर्व भव में या वर्तमान भव में संस्कार को प्राप्त है, स्वभाव के संस्कार को प्राप्त हुआ हो, उनके लिए वो संभव है। लेकिन जिसको अनादि से संस्कार नहीं मिला हो, इनके लिए सिद्धांतिक तौर से ये बात संभव नहीं है कि उनको कोई ज्ञान प्राप्ति या बोध की प्राप्ति हो जाए। ये संभव नहीं है। हाँ? ये बात तो समझ में आती है कि मुकाबले में कुछ का दर्जा हो तो वो भी करवा एक बात है, लेकिन कुंद स्वामी का इसके मुकाबले में सत्पुरुष के वचन और सत्पुरुष की प्रत्यक्षता अधिक कारण है या वो एक ही कारण है, ये बात मेरा। श्रीमद् राजचंद्र जी का ग्रंथ ले आइए आप, उसमें ये बात अपने शब्दों में उन्होंने लिखी है। श्रीमद् राजचंद्र मेरे बक्से में तो है ही, मैं तो ले आया हूँ। हो तो ठीक है, यहाँ तो मेरे ग्रंथों में जो पढ़े हैं इसमें है, मिल गया भाई। ये भाई का वो प्रश्न है कि कुंद स्वामी का समय सार तो छठे सातवें गुण स्थान में रह करके लिखा गया है, और हमारे पास कोई सत्पुरुष है वो चतुर्थ गुण स्थान में विराजमान है, तो फिर हम प्रायोरिटी किसको देवे, समय सार को या प्रत्यक्ष ज्ञानी के प्रवचन को? ये प्रश्न उन्होंने निकाला है, क्योंकि ये नीचे के गुण स्थान में है। हाँ, अब सुनिए, इसका पत्र इस विषय में है, पत्रांक 661 661। आत्मार्थ के अलावा सिवा आत्मार्थ
जिस जिस प्रकार से जीव ने शास्त्र की मान्यता करके, शास्त्र पढ़ करके कृतार्थता मानी है, को धारणा करता है, स्फूर्ति कर लेता है, प्रवचन कर लेता है। प्रवचन करने हेतु शास्त्र पढ़ता है क्या? वो भी पढ़ते हैं ना कि प्रवचन करने हेतु शास्त्र तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रवचन देना है। हम नहीं शास्त्र पढ़ेंगे तो प्रवचन देंगे कैसे? नहीं, ये शास्त्र पढ़ने का गलत हेतु है। आत्मार्थ सिवा कोई भी हेतु से शास्त्र की मान्यता है, कृतार्थता मानी जाती है, वह सर्वशास्त्रीय अभिनिवेश है। क्या बोले? शास्त्रीय अभिनिवेश है, दुर्गुण बताया। शास्त्र पढ़ने पर जो उत्पन्न हुआ अवगुण, उसको शास्त्रीय अभिनिवेश कहते हैं। अनादि से चलती हुई स्वच्छंदता तो मुमुक्षु को अभी दूर नहीं हुई है, क्योंकि मार्ग नहीं मिला है, आत्मबोध नहीं प्राप्त हुआ है। स्वच्छंदता दूर नहीं हुई और सत्समागम का योग प्राप्त हुआ है, प्रत्यक्ष सत्पुरुष का। उस योग में भी स्वच्छंदता के निर्वाह के लिए क्या उसको आते रहा है, उनको अपनी स्वच्छंदता को निर्वाह करता है। शास्त्र के किसी एक वचन को बहुवचन जैसा बताकर शास्त्र की महिमा बहुत करेगा। शास्त्र के किसी एक वचन को बहुवचन, मैंने बहुत वचन दे करके, मुख्य साधन जो सत्समागम क्या है प्राप्त करने के लिए, मुख्य साधन जो सत्समागम, वो सत्समागम है, उसके समान शास्त्र को कहता है, बराबरी करता है, या उससे अधिक विशेष भार शास्त्र पर देता है। उस जीव को भी अप्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश है। कैसा कहा? एक विशेषण और लगा दिया अवगुण को। अप्रशस्त अशुभ प्रकार का शास्त्रीय अभिनिवेश है। शुभ प्रकार का भी नहीं रखा वहां, तो मंद कसाई भी नहीं रखा। हम जानते हैं कि आत्मा को समझने के लिए शास्त्र उपकारी है, परंतु किसको? वह भी स्वच्छंद रहित पुरुष को। इतना ध्यान रखकर सत्शास्त्र का विचार किया जाए तो वह शास्त्रीय अभिनिवेश गिनने योग्य नहीं है। संक्षेप में ये बात लिखी है, थोड़ा विस्तार करके समझ लेना चाहिए। इतना पत्र है, वो टू द पॉइंट लिखा है। प्रत्यक्ष योग का महत्व बहुत है, मामूली नहीं है। और श्रीमद जी जो अनुभवी पुरुष है, उन्होंने तुलना कर दी है कि सब दो निमित्त सामने हो। हमारे पास छठे सातवें गुणस्थान के भावलिंगी संत के ग्रंथ भी हो, एक निमित्त। दूसरा एक निमित्त सत्पुरुष हो, प्रत्यक्ष अनुभवी पुरुष हो। अगर हम सत्समागम को छोड़ करके हम शास्त्र पढ़ने को बैठते हैं तो ये हमारा कैसा है? अप्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश है, प्रशस्त भी नहीं रहता। हाँ, शुभ में डाला है हमको। मैंने श्रीमद जी में इस प्रकार के परिणाम वाले जीवों की नफ्स को पकड़ी है। वो नाड़ी के वैद्य होते ना, ऐसे पकड़ करके बोलते हैं कि तुमने 25 दिन पहले फलानी चीज खाई है और वो पेट में, आंत में, आंतर में जम गई है, निकल नहीं रही है, इसका बुखार है ये।
बुखार ऐसा बुखार सीधा साधा नहीं है। ये तो मुद्दत पर निकलेगा। जब बहुत बुखार आएगा, गर्मी शरीर में बहुत बढ़ेगी, बढ़ने से ये पकेगा, पचेगा, तब निकलेगा। वहां से वो सिर्फ चौड़ गया है, वो निकलने वाला नहीं है, वो यहाँ से पकड़ते हैं। ऐसे ये ज्ञानियों की बात बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। लोग भूलते हैं, यहाँ भूल खा जाते हैं। इसलिए उन्होंने आत्मसिद्धि में बहुत एक क्रांतिकारी बात लिखी है कि प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार। क्या बोले? जिनेंद्र को ले आए बीच में, आप तो आचार्य को ले आते हो बीच में, लेकिन श्रीमद